हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग फोर्थ यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। फोर्थ यूनिट मैंने बताया था आपको, बेसिकली आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, साफ्ट है, की है एंड कपलिंग है, ठीक है ना। तो साफ्ट की डिज़ाइनिंग हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है, उसमें जो भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है वो भी हम लोगों ने कर लिए हैं। आपने सॉलिड साफ्ट भी किया, आपने हॉलो सॉफ्ट भी किया, ठीक है ना। दोनों आपका चाहे सॉलिड साफ्ट हो आपका या हॉलो साफ्ट है, दोनों में ही आपका जो क्राइटेरिया था आपका, दैट मीन्स स्ट्रेंथ बेसिस एंड द टॉर्जनल रिजिडिटी बेसिस, दोनों की भी आपने डिज़ाइनिंग की, उस पर आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किए, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज सेकेंड पार्ट, दैट इज कीज, ठीक है ना। तो कीज़ क्या होती है आप देख पा रहे होंगे इसमें। की कैन बी डिफाइंड एज मशीन एलिमेंट विच इज़ यूज टू कनेक्ट द ट्रांसमिशन साफ्ट टू रोटेटिंग मशीन एलिमेंट लाइक पुलीज, गियर्स, स्पॉकेट्स और फ्लाई व्हील्स। दैट मीन्स क्या होती है कि क्या होती है कि आपका एक मशीन एलिमेंट है जो कि हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसमिट शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए किसी अनदर आपका रोटेटिंग मशीन एलिमेंट से। जैसे कि पुली के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, पुली को शाफ्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए, गियर को शाफ्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए, स्पॉकेट्स को या फ्लाई व्हील को, ठीक है ना। दैट मीन्स जो मोशन आपका जो आरपीएम या जो रोटरी मोशन आपका शाफ्ट ले रहा है, वही सेम मोशन आपका पुली ले, गियर ले, स्पॉकेट से ले या फ्लाई व्हील ले, ठीक है। दैट मीन्स उस मोशन को आपका ट्रांसमिट कर दे, ठीक है। ओके, सो अ की जॉइंट कंसिस्टिंग ऑफ शाफ्ट, हब एंड की इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। आपको डायग्राम में दिखाया गया है किस तरह से यहाँ पे जो की है आपका यूज़ की जाती है शाफ्ट में, हब में, ठीक है ना। ओके, देयर आर 2 बेसिक फंक्शन ऑफ द की, दे आर एज फॉलोज। बेसिकली 2 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है की का, कि वो टॉर्क को ट्रांसमिट करे आपका शाफ्ट से किसमें, आपका हब या आपका जो भी मेटिंग एलिमेंट्स है, ठीक है, या अपोजिट में कहूँ आपको वाइस वर्सा। दैट मीन्स कि यदि आपका हब से उस शाफ्ट में ट्रांसफर करे। ओके, सेकेंडरी जो फंक्शन है, द सेकेंड फंक्शन ऑफ द की इज टू प्रिवेंट रिलेटिव रोटेशनल मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड द जॉइंट मशीन एलिमेंट लाइक गियर और पुली। दैट मीन्स क्या है आपका, तो ट्रांसमिट करे बट विदाउट स्लिप किए, ठीक है। दैट मीन्स क्या करें आपका, प्रिवेंट करे रिलेटिव मोशन उन दोनों एलिमेंट के बीच में, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, पावर लॉस नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट आपका जो वेलोसिटी आपने शाफ्ट की है, वही जो आपका जो मेटिंग एलिमेंट है आपका, चाहे हब हो, चाहे गियर हो, चाहे पुली है आपका, उसी वेलोसिटी से आपको वो भी रोटेट करना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स उन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई मोशन नहीं होना चाहिए, वो रिलेटिव आपका रिलेटिव मोशन ना हो, रिजिडली आपका फास्ट रहें, आपका फास्ट एंड रहें टू ईच अदर। ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द की आल्सो प्रिवेंट्स एक्सियल मोशन बिटवीन द 2 एलिमेंट्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ फेदर की और स्प्लाइंड। दैट मीन्स ऐसे कई सारे आपका, दैट मीन्स कई सारे मोस्टली केसेस में क्या मिलता है आपको, की क्या करते हैं, दैट मीन्स वो मतलब प्रिवेंट करता है, एक्सियल मोशन को भी प्रिवेंट करता है। कुछ की हैं जैसे आपका फेदर की है आपका, और स्प्लाइंड जो है आपका, वो आपका एक्सियल मोशन को दैट मीन्स प्रिवेंट नहीं करते हैं, उनमें आपका एक्सियल मोशन आपका पॉसिबल होता है, चांसेस होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मैं जो डायग्राम की बात कर रहा था कि की आपका हब में या शाफ्ट में किस तरह से आपका यहाँ पे लगाई जाती है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक जो शाफ्ट दिया है उसमें की आपका इस तरह से स्लॉट काट दिया जाता है, और ये की आपका इसमें मर्ज कर दी जाएगी, ठीक है। तो सेम आपका यही डायमीटर मान लीजिए कोई शाफ्ट है, ठीक है, अब क्या हुआ, उसको यहाँ पे फिट करके उसमें भी स्लॉट काट देंगे और की को आप इसमें मर्ज करा देंगे। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फिर कोई भी रोटरी मोशन आपका, दैट मीन्स किसी भी टाइप की स्लिपिंग पॉसिबल नहीं होगी। जिस मोशन से आपका शाफ्ट ए रोटेट कर रहा है, उसी हिसाब से शाफ्ट बी भी रोटेट करेगा, ठीक है। इसी तरह आपका हब में भी आप प्लेस कर सकते हैं। ये देखो आपको दिखाया गया है कि हब में किस तरह से की को प्लेस करते हैं, आपका जो थर्ड डायग्राम है, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये एक टाइप का की जॉइंट है, ठीक है। अ रिसेस और स्लॉट, दैट मीन्स जो स्लॉट करता है, अ रिसेस और स्लॉट मशीन्ड आइदर ऑन द शाफ्ट और इन द हब टू अकोमोडेट द की इज कॉल्ड की वे। उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्लॉट है ना, जहाँ पे हम लोग की को वहाँ पे दैट मीन्स एकोमोडेट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीवे बोलते हैं, ठीक है ना। द कीवे इज़ यूजुअली कट बाय अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिलिंग कटर। दैट मीन्स किससे कट करते हैं, आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिलिंग कटर के थ्रू कट करते हैं। द कीवे रिजल्ट्स इन स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन द शाफ्ट एंड द पार्ट बिकम्स वीक,
ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, यदि आप उसमें कट कर रहे हैं, मशीनिंग कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आपका सरफेस वहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आएगा। तो जब आपका सरफेस में इरेगुलर शेप आएगा तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन में आपका स्ट्रेस कंसंट्रेट करेगा और वो पोर्शन आपका वीक रह जाएगा। ओके, दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ अ की ज्वाइंट। कीज आर मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील लाइक 45 C8, 50 C8 in order to withstand shear and compressive stress resulting from the transmission of torque। दैट मीन्स क्या बोल रहा है आपका कि प्लेन कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं, वो भी क्या है, हाई ग्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस और आपका जो जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेस का अर्थ क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क जो है आपका, उसको दैट मीन्स प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई ग्रेड मटेरियल आपका दैट मीन्स 45 C8 और 50 C8 का यूज़ करते हैं। According to Indian standards, steel of tensile strength not less than 600 Newton per mm square shall be used as the material for the key। दैट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जिसकी जो स्ट्रेंथ है आपका 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है, वो उसको उस मटेरियल को हम लोग की के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। ओके, मेनी टाइप्स ऑफ कीज आर अवेलेबल एंड देयर आर अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स विच स्पेसिफाई द डायमेंशन ऑफ द की। तो कई सारी आपका की है, आपका क्लासिफिकेशन है, आपका टाइप्स हैं और किसके बिहाफ में है, ठीक है ना। तो आपका विच स्पेसिफाई द डायमेंशंस ऑफ द की। ओके, देयर आर डिफरेंट वेज टू क्लासीफाई द कीज़। कई सारे तरीके हैं आपको की को क्लासीफाई करने का। उनमें से जो कुछ आपका ऐसे हैं, सैडल की एंड संग की, स्क्वायर की एंड फ्लैट की, टेपर की एंड पैरेलल की विद एंड विदाउट गिव हेड, ठीक है, गिव हेड के बिना की और उसके साथ। तो ये आपका क्लासिफिकेशन दिया है। तो इन एडिशन देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कीज सच एज वुडरफ की, कैनेडी की और फिदर की। द सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ की फॉर अ गिवन एप्लीकेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। दैट मीन्स जो की का सिलेक्शन करते हैं वो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए। पहला आपको पावर टू बी ट्रांसमिटेड, दैट मीन्स कितनी पावर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसका अमाउंट क्या है, लोअर पावर है या आपका हायर पावर आप ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। टाइटनेस ऑफ फिट, दैट मीन्स जो आपका वहाँ पे जो की यूज़ कर रहे हैं वो आपका दैट मीन्स वहाँ पे क्लियरेंस फिट है आपका या ट्रांजिशन फिट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ वहाँ पे देखनी पड़ेगी क्योंकि आपको वहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल टाइट फिट होना चाहिए ताकि वहाँ से वो की आपका उस पर्टिकुलर स्लॉट से बाहर ना निकले, दैट मीन्स की वे से बाहर ना जाए। ओके, थर्ड है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कनेक्शन एंड लास्ट है आपका कॉस्ट। ओके, तो अब हम वन बाय वन बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका सैडल की। A saddle key is a key which fits in the keyway of the hub only. In this case, there is no keyway on the shaft. There are two types of saddle keys, namely hollow and flat, as shown in following figure। नीचे दिया हुआ है। A hollow saddle key has a concave surface at the bottom to match the circular surface of the shaft। दैट मीन्स क्या होता है आपका जस्ट कॉनकेव शेप में बनाई जाती है ताकि वो इजीली क्या हो आपका वो जो आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है वो उसको ऑप्ट कर सके और अच्छी तरह से उसमें सरफेस कांटेक्ट हो सके। अ फ्लैट सैडल की हैज़ अ फ्लैट सरफेस एट द बॉटम एंड इट सिट्स ऑन द फ्लैट सरफेस मशीन्ड ऑन द शाफ्ट। दैट मीन्स आपका ऑब्वियसली बात है फ्लैट सरफेस है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो शाफ्ट है उसको भी क्या बोलते हैं कर्व शेप ना दे करके क्या करना पड़ेगा, वो मटेरियल थोड़ा सा को रिमूव करना पड़ेगा, दैट मीन्स वो फ्लैट बनाना पड़ेगा। इन बोथ टाइप्स ऑफ सैडल कीज फ्रिक्शन बिटवीन द शाफ्ट की एंड हब प्रिवेंट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन द शाफ्ट। जो दैट मीन यदि आपका टाइट फिट है तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा जो भी रोटरी मोशन हो रहा है, ठीक है ना, और उसको दैट मीन्स स्टेबल रखेगा, वहाँ पे प्रिवेंट करेगा जो कि उन दोनों के बीच में किसी भी टाइप का रिलेटिव मोशन पॉसिबल ना हो, ठीक है ना। एंड द हब द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन, देयरफॉर सैडल की आर सुटेबल फॉर लाइट ड्यूटी और लो पावर ट्रांसमिशन एज कम्पेयर विथ संग की। ओके, दैट मीन्स लो पावर ट्रांसमिशन के लिए क्या होगा, सैडल की क्या होता है वो ज़्यादा यूजफुल होती है इन कंपैरिजन टू संग की। द रेजिस्टेंस टू स्लिप इन केस ऑफ फ्लैट स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ हॉलो की विथ कॉनकेव सरफेस। ओके, so therefore flat saddle key is slightly superior to hollow saddle key as far as power transmitting capacity is concerned। I think clear हो रहा होगा आपको। फिर भी यदि कोई आपके पास कोई डाउट हो बिल्कुल पूछे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इसमें सैडल की रिक्वायर्स की वे ओनली ऑन द हब, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द सैडल की ज्वाइंट
is less than that of sunk key joint. This is the main advantage of the saddle key. The disadvantage of the saddle key is its low power transmitting capacity. पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इसकी काफ़ी कम होती है. सैडल की इज एबल टू स्लिप अराउंड द शाफ्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू हैवी टॉर्क. दैट मीन्स ये भी चांसेस रहते हैं कि यदि आपका हैवी टॉर्क, आपका वहाँ पे हैवी पावर ट्रांसमिशन है, हैवी टॉर्क और ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे उन दोनों के बीच में आपका रिलेटिव मोशन पॉसिबल होने के चांसेस रहते हैं. दैट मीन्स क्या होता है, आपका स्लिप होने के चांसेस रहते हैं. ओके, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द मीडियम एंड हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन. इसलिए क्या होता है, हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका सैडल की का यूज़ नहीं करते हैं. उन केस में क्या करते हैं, हम लोग संक की का यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट टाइप को संक की ही है. ठीक है ना. तो जो भी आपका रिमेनिंग कीज़ बची हैं आपका, जैसे कि सैडल की है आपका, कई सारे हैं आपका यहाँ पे, ये संक की है. ओके, संक की के बाद देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, ये आपका संक की का ही दिया हुआ पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक्चुअली संक की. ठीक है ना. तो जो सिलेबस में भी है वो आपका बेसिकली सैडल की और संक की आपका ज़्यादा पूछा जाता है. तो यहाँ पे वही दिखाया गया है. ये भी बाद में आपका गिव हेड टेपर की आपका वगैरह दिया हुआ है. तो जो भी आपका नेक्स्ट आपका संक की वो हम कल के लेक्चर में करेंगे. ओके, इसमें यदि कोई डाउट है, ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, एंड so for today it is more than enough. Okay, thank you so much.